आइटम क्रिएट करने के लिए पहले हमें सेटअप पे जाना है, फिर आइटम मैनेजमेंट में जाना है और आइटम मास्टर में जाना है। तो हमारी पेज ओपन हो जाएगी। फिर ऐड आइटम पे क्लिक करना है और हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है कि कितने कैरेट की ज्वेलरी है। 14 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, जैसे मैं यहाँ 18 कैरेट की ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर हमें सब ग्रुप सेलेक्ट करनी है कि ये गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी, यहाँ पे सारे ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं गोल्ड ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हूँ। HSN नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको आइटम की नेम बतानी है कि क्या आइटम है, गोल्ड बैंगल है कि गोल्ड नेकलेस है। तो मैं यहाँ गोल्ड बैंगल डाल रही हूँ। और आपको कोई शॉर्टकट कोड बनानी है, कोई शॉर्ट फॉर्म जो सिर्फ आप जानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला GBG। देन हमें आइटम टाइप सेलेक्ट करनी है कि वो फिनिश्ड ऑर्नामेंट्स है, रॉ है कि कोई और। तो यहाँ पे हम फिनिश्ड ऑर्नामेंट्स डाल रहे हैं। एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कि ग्राम में, पीसेस में, कैरेट में क्या है, जैसे मैं यहाँ ग्राम डाल रही हूँ। बस इतनी डिटेल्स देनी है और हमें सेव कर लेनी है। इससे हमारी आइटम सेव हो जाएगी। आप यहाँ पे सर्च पैनल से जाके सर्च कर सकते हैं बाय आइटम टाइप, ग्रुप, सब ग्रुप। आप किसी के भी थ्रू आइटम को सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी आइटम क्रिएट हो सकती है। किसी भी पार्टी का लेज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेटअप में आएंगे, लेज़र सेटअप, एंड देन लेज़र मास्टर में आएंगे। लेज़र मास्टर के बाद ऐड लेज़र कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे सैल्यूटेशन चूज कर लेंगे। यहाँ पे जिसके भी नाम से लेज़र बनाना है एक लेज़र नेम दे देंगे। जैसे हमने दिया सोहिनी, हमने दिया सोहिनी सिंह। यहाँ पे अगर कस्टमर का लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कस्टमर या फिर सन्नी डेटा चूज कर लेंगे। एंड अगर किसी कारीगर का है, वेंडर का है, तो वो सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, वो सब हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन हम लोग कस्टमर का एड्रेस दे देंगे, टैब कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, एरिया पुट कर देंगे, सिटी मेंशन कर देंगे, स्टेट दे देंगे, पिन कोड। देन लेज़र डिटेल्स आ जाएंगे, लाइक डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट, ओपनिंग बैलेंस कुछ है डेबिट क्रेडिट में वो दे देंगे। और भी डिटेल्स डालनी है, लाइक सेम पर्सन का एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर है फ़ोन नंबर में, यहाँ सब वो सारी डिटेल्स दे देंगे। अगर किसी पर्सन का डॉक्यूमेंट डिटेल डालना है, लाइक आधार नंबर, वोटर कार्ड नंबर, पैन नंबर, कंपनी अकाउंट है तो GST नंबर, यहाँ पे वो सारी डिटेल्स डाल देंगे। एंड एट लास्ट हम लोग सेव कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा लेज़र क्रिएट हो जाएगा। लेज़र में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की इमेजेस अपलोड करनी है, तो यहाँ पे हमारा अपलोड बटन है, यहाँ से इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेज़र बना सकते हैं। एंड लेज़र को अगर सर्च करना है तो बाय नेम, बाय फ़ोन नंबर, सिटी, स्टेट, जैसे भी कंफर्टेबल है सर्च कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग लेज़र बना सकते हैं। पहले हमें जाना है रिटेल में, वहाँ से परचेज वाउचर में और फिर परचेज GST में, ये ओपन हो जाएगी। फिर हमें ऐड में जाना है और पार्टी नेम सेलेक्ट करनी है। अगर कोई न्यू कस्टमर है तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन डाल के भी डेटा सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं ABC पार्टी सेलेक्ट कर रही हूँ, तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी पैनल में। फिर हमें आइटम सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं बाजू बैंड सेलेक्ट कर रही हूँ। एंड कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि प्योरिटी, ग्रॉस वेट एंड रेट। एंड फिर अगर आपको मेकिंग चार्जेस डालनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें कोई सब आइटम या डायमंड पैकेट ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के, जैसे कि पीसेस, कैरेट और रेट, और टैप करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। हम मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम सेव कर लेंगे हम अपनी बिल, यहाँ से हमारी बिल सेव हो सकती है। आपको F4 क्लिक करनी है। एंड फिर अगर आपको इनवॉइस चेक करनी है तो वो आप बैक करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारी इनवॉइस आ गई, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है परचेज से रिलेटेड। आप इसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो बारकोड क्रिएट करने के लिए पहले हमें जाना है इन्वेंट्री में, फिर बारकोड मैनेजमेंट में और बारकोड ओपनिंग में।
या हमारी बारकोड पैनल ओपन होंगे। पहले हम ऐड बारकोड में जाएंगे एंड फिर आइटम सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमें बारकोड क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने बैंगल सेलेक्ट किया है एंड यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि प्योरिटी, पीसेस, ग्रॉस वेट, नेट वेट, रेट डालिएगा, फिर वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपको कोई सब आइटम या डायमंड पैकेट ऐड करनी है तो वो आप नीचे कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने कोई पैकेट सेलेक्ट किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी पैनल में। आपको बस कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि पीसेस, कैरेट एंड रेट डालनी है। हमारी बारकोड क्रिएट हो चुकी है, हम इसे अब सेव कर लेंगे। एंड अगर आपको बारकोड की टैग प्रिंट देखनी है तो वो आप यहाँ पे नीचे से देख सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। ये हमारा बारकोड का टैग प्रिंट आ गया है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कंपनी नेम, बारकोड नंबर, प्योरिटी, हॉलमार्क, साइन एंड आइटम्स की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐसे ही हम बारकोड क्रिएट करते हैं। तो पहले हमें रिटेल्स में जाना है, फिर सेल्स वाउचर और जीएसटी सेल्स। यहाँ से हमारी सेल पैनल ओपन हो जाएगी। फिर हमें ऐड सेल्स में जाना है एंड उसके बाद हमें पार्टी नेम सेलेक्ट करनी है। अगर कोई न्यू कस्टमर है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंफॉर्मेशन डाल के भी सेव कर सकते हैं, तो लेजर क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रही हूँ श्री अंशुल, तो उनकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली हमारे पैनल में आ जाएगी। फिर हम यहाँ से आइटम की मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, या हम ऑर्डर नंबर और बारकोड पुट करके भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक आइटम की बारकोड डाल रही हूँ एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप उससे एडिट भी कर सकते हैं एंड यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमर कोई ओल्ड गोल्ड दे रहा है तो उसकी भी ऑप्शन है। आपको सिंपली यहाँ पे ओल्ड गोल्ड सेलेक्ट करनी है और अमाउंट पुट करनी है, तो जो वैल्यू है वो आपकी पूरी बिल में से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी और ड्यू अमाउंट शो करेगी। नीचे से हम पेमेंट की सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे कि कैश में कितनी पेमेंट हुई है, बैंक में कितनी पेमेंट हुई है और किस अकाउंट में पेमेंट हुई है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन, डिस्काउंट वगैरह आप सब मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप अपनी बिल सेव कर लेंगे एंड आपकी बिल सेव हो जाएगी। तो बिल चेक करने के लिए यहाँ पे इनवॉइस की ऑप्शन अवेलेबल है। पहले आपको बैक करनी है और सेल्स पैनल्स में जाना है। देखिए आपको सबसे ऊपर दिखा देगी श्री अंशुल एंड यहाँ से आप इनवॉइस ओपन कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी सेल की पूरी इनवॉइस, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसे आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं अपने हिसाब से। रिपोर्ट्स चेक करने के लिए पहले हमें जाना है रिपोर्ट्स में, फिर स्टॉक टैली रिपोर्ट्स में और वहाँ से टैग वाइज स्टॉक में। यहाँ से हम स्टॉक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आइटम सेलेक्ट करनी है। मैं सारे ही आइटम सेलेक्ट कर रही हूँ। अगर हमें इमेज के साथ देखनी है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब यहाँ से गो करने के बाद सारे ही इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, जैसे कि बारकोड नंबर, HUID, आइटम, बारकोड कैटेगरी, प्योरिटी, पीसेस, ग्रॉस वेट, नेट वेट, अमाउंट और बाकी इंफॉर्मेशन। अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको समरीज मिल जाएगी, जैसे कि मेटल वाइज समरी, प्योरिटी वाइज समरी, डायमंड समरी, स्टोन समरी, आइटम वाइज ग्राफ और भी इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेल एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपको प्रिंट एक्सपोर्ट करनी है तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिए ये हमारी प्रिंट आ जाएगी। सेल्स रजिस्टर चेक करने के लिए पहले हमें जाना है रिपोर्ट्स में, फिर सेल्स रिपोर्ट और वहाँ से सेल्स रजिस्टर। यहाँ पे हमारी सेल्स रजिस्टर पेज खुल जाएगी, जिसे आप कस्टमर वाइज, प्योरिटी वाइज, डेट वाइज, मंथ वाइज कैसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ हम कस्टमर वाइज लेके गो कर रहे हैं तो हमारी रजिस्टर खुल गई, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि डेट, बिल नंबर, पार्टी नेम, पीसेस, ग्रॉस वेट, नेट वेट और अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि अमाउंट, डिस्काउंट, टैक्सेस।
नीचे में आपकी मेटल समरी, डायमंड समरी, गोल्ड समरी सारी ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन की एक्सेल एक्सपोर्ट करवानी है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं एंड आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट की भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐसे हम सेल्स रजिस्टर चेक करते हैं। तो परचेज रजिस्टर ओपन करने के लिए पहले हमें रिपोर्ट्स में जाना है, फिर वहाँ से परचेज रिपोर्ट्स और परचेज रजिस्टर। यहाँ से हम रजिस्टर चेक कर सकते हैं, कस्टमर वाइज, प्योरिटी वाइज, डेट वाइज एज वेल एज मंथ वाइज। यहाँ मैंने कस्टमर वाइज सेलेक्ट किया है और ऑल पे सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे सारे कस्टमर की चेक करनी है। और ये आपकी परचेज रजिस्टर खुल गई। यहाँ से आप सारी समरी देख सकते हैं, जैसे कि मेटल समरी, डायमंड समरी, स्टोन समरी, मेन आइटम समरी। और अगर आपको इस इंफॉर्मेशन की एक्सेल प्रिंट करवानी है तो आप वो भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं और इसकी आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरीके से आप परचेज रजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो उसे खोलने के लिए पहले हमें अकाउंट्स में जाना है, फिर वाउचर्स में और पेमेंट वाउचर में। यहाँ से हमारी पेमेंट पैनल ओपन हो जाएगी। फिर हम ऐड पेमेंट में जाएंगे एंड वहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई न्यू कस्टमर है तो इन्फॉर्मेशन डाल के हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से और सेव कर सकते हैं। मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ हम अमाउंट डालेंगे जो हमें पे करनी है एंड हम अपनी बैंक और कैश की डिटेल्स डालेंगे कि कितनी अमाउंट कैश से पे कर रहे हैं और कितनी अमाउंट बैंक से। एंड हम लोग बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, जो भी हमारी बैंक अकाउंट है, जैसे गूगल पे, ICICI, फोन पे एक्सेट्रा। डेट्स डाल के हम नीचे में नरेशन भी डाल सकते हैं एंड उसके बाद हम सिंपली नरेशन डालने के बाद सेव कर लेंगे। और यही सेव करने के बाद हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री हो जाएगी। और ये रहा हमारा वाउचर। सो इसी तरीके से हम पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। कैश बुक को चेक करने के लिए अकाउंट्स में आएंगे, देन कैश बुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा कैश बुक ओपन हो जाएगा। मल्टीपल फिल्टर से डेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड मंथ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। फर्स्ट मैं मंथ के अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ कैसे देखा जाता है। जैसे मैंने अगस्त मंथ का लिया एंड गो बटन पे मैंने प्रेस किया तो यहाँ से हमारा कैश बुक आ जाएगा। फर्स्ट हमारा डेट शो हो रहा है, देन पर्टिकुलर्स है, टाइप है, डेबिट है एंड क्रेडिट है। डिटेल व्यू करना है, डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा डिटेल व्यू आ जाएगा। इसका चाहे तो हम लोग प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं एंड देन ये हमारा कैश बुक आ जाएगा। लास्ट हमारा क्लोजिंग आ रहा है। तो ये इस तरीके से कैश बुक मंथ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एंड पूरे ईयर का चेक करना है तो हम लोग डेट सिलेक्ट कर लेंगे 1 अप्रैल से एंड देन गो करेंगे तो हमारी पूरे ईयर की कैश फ्लो आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारा कैश बुक हुआ। के लिए हम लोग अकाउंट्स में आएंगे, उसके थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, देन बैंक बुक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी हमारे मल्टीपल फिल्टर्स हैं। फर्स्ट हम लोग का बैंक लेजर शो होंगे जो कि हमारे लाइक यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी, जीपे, ICICI एंड फोन पे। तो हमें जिस भी बैंक का देखना है वो लेजर चूज कर लेंगे, या फिर चाहे तो आप सबका एक साथ भी देख सकते हैं। तो मैं ऑल कर देती हूँ, देन मैं मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैंक बुक ओपन कर दे रही हूँ। इस तरीके से हमारा बैंक बुक ओपन हो जाएगा और इसमें हमारा मंथ के अकॉर्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग सारे बैंक की आ जाएगी। ये हमारा मंथ के अकॉर्डिंग बैंक बुक हुआ। इसका हमें एक्सेल निकालना है, कन्वर्ट करना है, एक्सेल कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एंड ईयर के अकॉर्डिंग कैसे देखना है पूरे होल ईयर का वो दिखा देते हैं। हम लोग यहाँ पे फ्रॉम वाले डेट पे लेंगे, 1 अप्रैल से वो कर देंगे तो ये हमारे पूरे ईयर का आ जाएगा कि क्या बैंक का ट्रांजेक्शन हो रहा है। इस तरीके से हम लोग पूरे ईयर का अपना बैंक बुक चेक कर सकते हैं। बुक देखने के लिए अकाउंट्स में आएंगे, फोर्थ ऑप्शन हमारा लेजर बुक का हो रहा है तो लेजर बुक पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे लेजर्स आ जाएंगे। जिस भी कस्टमर का लेजर देखना है हम लोग यहाँ पे सर्च बाय में उसका नेम दे देंगे। जैसे कि मैंने आर्या दिया
तो यहाँ पे ये नेम आ गया हमारा, नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, देन गो बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमारा कस्टमर का पूरा लेजर ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारा पूरा डेबिट क्रेडिट का ट्रांजैक्शन दिखेगा। यहाँ पे पूरे अमाउंट की ट्रांजैक्शन आ रही है, क्या सेल हुआ है, क्या परचेज हुआ है, या क्या ओल्ड गुड्स वगैरह एक्सचेंज हुआ है, वो सारी डिटेल आ जाएगी। एंड देन हमारा अगर गोल्ड टू कैश कन्वर्जन है तो वो यहाँ आ जाएगा, और कैश टू गोल्ड कन्वर्जन है तो उसकी डिटेल हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी, और गोल्ड एडजस्टमेंट जो मेटल ट्रांजेक्शन है वो आ जाएगी। देन हमारा सिल्वर एडजस्टमेंट भी आ जाएगा अगर कस्टमर का होता है तो, फिर प्लेटिनम एडजस्टमेंट है, एंड देन उनका कुछ ओपनिंग है तो वो आ जाएगा, एंड कस्टमर की कुछ ऑर्डर डिटेल है तो वो भी हमारे बॉटम में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कस्टमर का एक लेजर चेक कर सकते हैं। यही लेजर अगर हमें कस्टमर को देना है तो ये प्रिंट आउट भी हम लोग दे सकते होते हैं। ये आइकन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट आउट आ जाएगा, ये प्रिंट आउट दे देंगे। एंड देन अगर इसका थोड़ा डिटेल व्यू हमें करना है तो यहाँ पे एक डिटेल का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये लेजर बुक हमारा डिटेल में ओपन हो जाएगा कि कितने क्या टैक्सेस लग गया और कितना सेल अमाउंट था। तो ये डिटेल व्यू भी हम लोग लेजर बुक को कर सकते हैं, और इसका भी हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एक्सेल कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्डर की एंट्री कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमर ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड ऑर्डर में जाएंगे तो ये हमारा पेज आ जाएगा कस्टमर ऑर्डर की एंट्री के लिए। अगर न्यू कस्टमर है, न्यू बटन पे क्लिक करके नया लेजर बना देंगे, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं मीरा। फिर यहाँ पे हमारा सेल्स पर्सन का बॉक्स आ जाएगा, अगर सेल्स पर्सन चूज़ करना है सेल्स पर्सन चूज़ कर लेंगे। ऑर्डर के टाइम पे कस्टमर का कुछ एडवांस है, एडवांस यहाँ से ले लेंगे, लाइक 6700 में एडवांस लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, और अगर कुछ रिपेयर वगैरह की एंट्री है तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं बस ऑर्डर की एंट्री दिखा देती हूँ यहाँ पे आप लोग को। लाइक मैं ऑर्डर ले लेती हूँ डायमंड नेकलेस का, तो हमने आइटम चूज़ किया मेन आइटम के बॉक्स से। यहाँ से प्योरिटी चूज़ कर लेंगे, कितने कैरेट के प्योरिटी की कस्टमर ऑर्डर दे रहा है। कस्टमर नंबर ऑफ़ पीसेस जो भी मेंशन करेगा यहाँ मेंशन कर देंगे। अप्रॉक्स अगर ग्रॉस वेट है तो अप्रॉक्स लिख देंगे, या फिर स्पेसिफिक है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा रेट आ जाएगा आज के रेट के गोल्ड रेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कि अगर रेट टाइप कब का रखना है, फिक्स रखना है, हाई रखना है, या डिलीवरी के डे का रखना है। हाई इन द सेंस लाइक आज का अगर डेट रखते हैं, डिलीवरी लाइक फिक्स ले लेते हैं तो फिक्स्ड, और जिस दिन सेल करेंगे उस डेट के कंपेयर में जो भी हाई होगा वो रेट लेगा सिस्टम। अगर हम लोग हाई ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा। तो मैं डिलीवरी लेती हूँ, हाई नहीं। यहाँ पे अगर कस्टमर को आप लोग मेकिंग चार्जेस बताना चाहते हैं कि इतना मेकिंग हमारा लग जाएगा तो वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर स्किप कर सकते हैं। मेकिंग की कैलकुलेशन ऑप्शन है, वैल्यू परसेंटेज ऑफ गोल्ड वैल्यू पर पीस, रेट पर ग्राम, नेट वेट, ग्रॉस वेट और वेस्टेज के ऊपर है, तो मैं नेट वेट लेती हूँ। हॉल मार्किंग चार्जेस है तो देंगे, सर्टिफिकेशन चार्जेस है तो दे देंगे, एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस है तो वो दे देंगे। देन नेचर सेलेक्ट करेंगे, न्यू बुकिंग ले लेंगे फॉर अगर नया ऑर्डर है तो। एंड देन यहाँ पे स्टेटस देंगे कि लाइक कस्टमर को अर्जेंट बेसिस पे चाहिए या प्रोसेस में रखना है, तो मैं ले लेती हूँ अर्जेंट बेसिस। साइज़ वगैरह अगर कुछ है यहाँ पे उसकी साइज़ मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैं 12 कुछ भी दे रही हूँ। देन यहाँ पे डिलीवरी डेट चूज़ कर लेंगे, कस्टमर को ऑर्डर कब मिल जाएगा, और कुछ स्पेसिफिक लाइक डिज़ाइन वगैरह मेंशन करना है तो एज अ रिमार्क लिख लेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं येलो गोल्ड पॉलिश लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक रैंडमली रिमार्क लिखा है। इसी डायमंड नेकलेस में कस्टमर अगर स्पेसिफिक डायमंड की डिटेल्स भी देता है तो हम लोग यहाँ से एज अ सब आइटम डायमंड की डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं, उसका शेप दे सकते हैं, जैसे कि मैं राउंड ले लेती हूँ, कलर मेंशन कर देंगे, कट मेंशन कर देंगे, क्लैरिटी कर देंगे, देन नंबर ऑफ पीसेस, उसके कैरेट, उसकी अगर कस्टमर डायमंड दे रहा है तो रेट मेंशन नहीं करेंगे, और अगर सिर्फ कस्टमर बता रहा है तो हम लोग अपने यहाँ पे रेट मेंशन कर देंगे कि क्या चार्जेस लग जाएंगे। तो एक ऑर्डर लिया मैं, ऑर्डर में मैंने एक आइटम लिया, सेम बिल में मल्टीपल ऑर्डर्स है तो हम लोग सेम प्रोसेस में मल्टीपल आइटम्स के ऑर्डर ले सकते हैं। ऑर्डर की कुछ इमेज देनी है तो यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से इमेज ले सकते हैं, और एट लास्ट हम लोग इस पेज को सेव कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये ऑर्डर जनरेट हो जाएगा।
ऑर्डर का मेमो हमें अगर कस्टमर को देना है, यहाँ से हम लोग प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को ये प्रिंट आउट दे देंगे। ये हमारा ऑर्डर मेमो आ जाएगा। कंपनी नेम, लोकेशन एंड ऑल, एडवांस अमाउंट क्या आया वो आ गया, फिर क्या डिटेल्स वगैरह प्रोडक्ट की, यहाँ पे हमारा रिमार्क्स आ गया और रेट टाइप आ गया। तो ये हमारा कस्टमर ऑर्डर का एंट्री हुआ। मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए इशू करना है तो हम लोग यहाँ से कस्टमर नंबर कॉपी कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, इशू वाउचर में जाएंगे, इशू टू कारीगर डीलर कर लेंगे, ऐड इशू टू कारीगर डीलर। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कारीगर का नाम ले लेंगे, जैसे कि मैं ले लेती हूँ टेस्ट, टेस्ट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे स्लिप टाइप लेंगे कस्टमर ऑर्डर, देन कस्टमर का ऑर्डर नंबर दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर आ जाएगा, टैब देंगे, इशू की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ये सेम थिंग अगर इशू करना है तो पेज को सेव कर लेंगे, या फिर एक्स्ट्रा एंट्री करना है तो यहाँ से एक्स्ट्रा एंट्री कर सकते हैं। तो मैं एंट्री नहीं कर रही हूँ, मैं सेव कर लेती हूँ पेज को। तो यहाँ से ये कारीगर को हमने प्रोडक्ट इशू कर दिया, ये हमारा प्रिंट पेज आ जाएगा कारीगर को, जो कि हम लोग दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, रिसीव वाउचर, रिसीव फ्रॉम कारीगर, ऐड रिसीव, यहाँ से प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग टाइप लेंगे कि हमारा इशू कारीगर डीलर इशू था, देन कारीगर का नेम ले लेंगे, जैसे कि मैंने लिया टेस्ट। तो कारीगर की जितनी भी बिल पेंडिंग्स रहेंगी वो आ जाएगी हमारी, जो भी बिल रिसीव करे उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इशू किया था डायमंड नेकलेस 22 कैरेट ऑफ 10 ग्राम, तो सेम प्रोडक्ट मैं रिसीव कर ले रही हूँ 2 ग्राम। अब प्रोडक्ट मेरा 10 ग्राम का नहीं बना है, 25 का बना है, तो मैं 25 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगा कि 15 ग्राम हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फिर टैब देंगे, कारीगर को क्या मेकिंग देना है हमें वो चीज़ हम लोग यहाँ से दे देंगे, 1000 दे देती हूँ मैं। देन हमारा डायमंड्स भी है जो कि यूज़ हुआ है, तो अगर डायमंड्स रिटर्न आ रहा है गुड्स तो यहाँ से पीसेस और कैरेट रिटर्न ले लेंगे, या फिर ब्रोकन और डैमेज है तो वहाँ से वो चीज़ कर देंगे, और लास्ट में हम इसे सेव कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट रिसीव हो गया। रिसीव्ड होने के बाद बिल प्रोवाइड कर देंगे कारीगर को, एंड देन यहाँ से अगर चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से भी टैगिंग कर सकते हैं। बिल नंबर पे क्लिक करेंगे, बारकोड का ऑप्शन आएगा, टैग में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ से हमारा ऑटोमेटिक बारकोड जनरेट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट उस कस्टमर के अगेंस्ट चला जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर सकते हैं।